कह रहा हूँ कि लाइसेंस जो है वो रेगुलरली जारी होते रहते हैं, कुछ लाइसेंस सरेंडर भी होते हैं, तो वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आज की डेट में लगभग 1500 जो लाइसेंस ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस हैं वो एक्टिव हैं, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। तो अपना तो जो आए हैं बच्चे डिपोर्ट होके, उनकी तरफ से हमारे पास कोई फॉर्मल कंप्लेंट किसी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ नहीं आई है। अगर कोई कार्रवाई में आती है हमारे पास कोई कंप्लेंट या अदरवाइज भी आती है, तो उसके ऊपर जो एक्शन बनता है वो लिया जाता है। जिनके ये तो रेगुलर चेकिंग भी होती है। पिछले साल भी डी साहब ने जो स्पेशल चेकिंग करवाई थी, और अभी भी जो ऑर्डर किए हैं, तो हमारे सारे जो टीम्स बनाई हैं, तो उनको बड़े क्लियर डायरेक्शंस हैं कि वो सारे जाके और जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं उनकी चेकिंग करें। तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी काफ़ी एक्टिवली जो है वो छापेमारी भी करते हैं, और जो कंप्लेंट्स है उसको सीरियसली लेके उनके जो एक्शन करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी ब्रांच की तरफ से, हमारे ऑफिस की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस पे खास तौर पे नज़र रखी जा रही है। जो जैसे आप कह रहे हैं कि डंकी रूट है या इलीगल वे है, कोई भी अगर इलीगल वे जो भी है, चाहे कोई रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है, चाहे कोई फर्जी ट्रैवल एजेंट है, तो मैं सबको अपील भी ये करना चाहूँगा कि हर काम करने का एक तरीका होता है। पंजाब सरकार ने काफ़ी देर पहले जो इसके एक्ट रूल्स बना दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही ट्रैवल एजेंट रजिस्टर्ड होते हैं। किसी ने भी अगर ट्रैवल एजेंट से कोई कार्रवाई करवानी है, कोई काम सर्विस उसकी लेनी है, वो ले सकते हैं, वो लीगल वे से सर्विस लें, और सबसे पहले उनका लाइसेंस भी वो मांगे, उसको चेक करें लाइसेंस। हमारी वेबसाइट पे भी उसकी डिटेल्स हैं कि कौन से जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं, तो वो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के पास ही जाएं। दूसरा, अगेन इसमें जो फॉरेन जाने का चाहवान है, इच्छुक है, उसको अपने आप को अवेयर भी करना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है, क्या। जैसे हम कोई और भी सर्विस लेते हैं, तो उसके लिए भी हम 1000 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। तो हम इस बहकावे में ना आए कि कोई हमें, चाहे हमारे पास क्वालिफिकेशन है नहीं है, चाहे हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी नहीं करते हैं, तो फिर भी हमें कोई अगर बोलता है कि हम आपको ले जाएं, तो उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये कोई ना कोई धोखाधड़ी करेंगे या हमें धोखे से लेके जाएंगे। लेकिन लाइसेंस वो तो है ही इलीगल ना। डंकी रूट से भेजने का तो कोई लाइसेंस ही नहीं है। और जहाँ तक लाइसेंस है उसमें कैटेगरीज होती हैं, तो उन कैटेगरीज में जो भी ट्रैवल एजेंट काम करता है उसका वो लाइसेंस लेता है। तो कैटेगरी को ऐड भी करवा सकते हैं, वो लेटर ऑन ऐड करवाते भी हैं। कितने तरह के लाइसेंस हैं? ऐसे मेरे को अभी सडनली मेरे पास आए तो एग्जैक्टली ऐसे नहीं, जो मैंने जैसे बताया कि 1500 के लगभग लाइसेंस है हमारे जी। जो फर्जी ट्रैवल एजेंट है उनको क्या चेतावनी देना चाहिए? उनको यही चेतावनी है कि किसी तरह का इलीगल काम नहीं करें वो, क्योंकि इसकी बहुत सख्त सज़ा है, इसके बहुत जो रिपरकशंस आएंगी। और वैसे तो किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का इलीगल काम करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो इससे वो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, और जो जा रहे हैं उनकी लाइफ, सबका, और सबसे बड़ा बहुत नाम खराब होता है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करने वाला है। आखिरी है इसमें जो ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस इशू करने से पहले भी पुलिस रिपोर्ट होती है, और उनकी जो एनुअल जो या उनकी जब भी रिन्यूअल होना होता है तब भी जो है वो पुलिस रिपोर्ट होती है। बिना पुलिस रिपोर्ट के ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस इशू नहीं किया जाता। पुलिस रिपोर्ट इज बेसिकली फॉर रिकमेंडेशंस कि उनको लाइसेंस दिया जाए या ना दिया जाए। मतलब पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है? डेफिनेटली, एक्ट इज वेरी क्लियर।